आज जब गांव को छोड़ करके और औरैया शहर में आकर के कमरा किराए का लेकर के रहने लगे, वो लड़का मेहनत मजदूरी करता है, 4 बालक और प्रियंका 5 और 6वां अप यानी 6 लोगों को पालता है। कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो एक दिन और वो लड़का और यानी किससे बोला है? प्रियंका से कि हे प्रियंका, मैं तुझे तो रख सकता हूं लेकिन तेरे इस पूरे परिवार को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। प्रियंका बोली इनका क्या होगा? बोले कुछ भी करो, या तो आप इनको लेकर के चली जाओ और या इनको खत्म कर दो। अगर आप अकेली रहोगी तो रख सकता हूं, देखना भैया। अरे प्रीति न करियो और परदेसी से, और नीना रोई रे रोई मर जाए। अरे प्रीति पड़ोसी की रेनी की है, जो हो रहा हो तनी ना भेजा। भैया हे प्रेम बुरी जंजीर, है प्रेम बुरी जंजीर, जाए कोई मत जाना रे झूठी। और आज प्रियंका बात, अरे आज प्रियंका बाशिक ने अधवर में लूटी। आज उस प्रियंका ने जब कहा कि मैं इनको कहां लेकर के जाऊं, बोली कहीं भी ले जा, लेकिन मैं इन बालकों को अपने साथ नहीं रख सकता। आज प्रियंका ने सोचा कि अब मैं करूं तो करूं क्या? अगर मैं गांव में जाती हूं तो गांव के लोग मुझे कलंकित समझ करके बाहर रखेंगे, गांव में रहने नहीं देंगे। और अगर यहां रहती हूं तो 4 बालकों के साथ ये मुझे रखने को तैयार नहीं है। अब करूं तो करूं क्या? तो भैया एक दिन और सुबह ही सुबह और प्रियंका ने अपने 4 बेटाओं से कहा, लालाओ चलो आज हम तुम्हें अपनी ननसाल घुमाने के लिए ले चलते हैं। यानी अपने पीहर के बहाने से, और 4 बेटाओं को साथ में लिया। छोटे छोटे बालक नहीं समझ पाए कि मेरी माँ हमारे साथ में क्या करने वाली है। छोटे छोटे बालक थे, एक 2 साल का था, एक 4 साल का था, एक 6 साल का था, तो एक 8 या 10 साल का था। जैसे ही महाराज और वो चला है, बड़ा बालक तीनों भाइयों की अंगुली पकड़ करके साथ में वो मैया चली जा रही है। और चलते चलते कहाँ आए महाराज? सेंगुर नदी के पास में, औरैया के पास में एक सेंगुर नदी है। और उसने क्या किया? आरे बजुर की छाती कर लई रे, अजाने दिल पे पत्थर उधारो। बजुर की छाती कर लई रे, जाने दिल पे पत्थर उधारो। सेंगुर नदी पे जाएगी, आरे सेंगुर नदी पे जाएगी, को लाल नदी में डारो।
पुत्र बहाए हैं। और चौथे बेटा ने डाहिन से वचन सुनाए हैं। चौथा बेटा जो सबसे बड़ा था वो बोला मैया ये क्या कर रही है तू। तब तक उसने एक बेटा नदी में छोड़ा, दूसरा छोड़ा, तीसरा छोड़ा। जब 3 बालकों को छोड़ा, महाराज नदी में पुत्र बहाए। और चौथे बेटा ने डाहिन से वचन सुनाए हैं। ये हत्यारे बेटा डाहिन के आतन से बच के वहां से भगियो है। बेटा डाहिन के आतन से बच के वहां से भगियो है। ये वहां से भगियो है। बेटा माते भग गओ है। बेटा डाहिन के हाथन से बच के माते भग गओ है। बेटा डाहिन के हाथन से बच के माते भग गओ है। जय हो। आज जब बेटा उस माँ के हाथों से बच करके भागने लगा, दूर जाकर के बोला माँ तू तो बहुत बड़ी अभागिन है, तू तो बहुत बड़ी पापिन है। और क्या बोला है वो बेटा, मेरी माता बनी तू को माता। बनी है को माता, मारे डाले मेरे 3 भ्राता। मेरी माता बनी है को माता। मारे डाले मेरे 3 भ्राता। बिन पिता के थे हम 4 भैया। नागिनी बन गई खुद की मैया। बिन पिता के आज वो बेटा दूर खड़ा होकर के कहने लगा माँ हमने पूत तो कपूत सुने हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं सुनी। माँ तेरा तो इस कलयुग में इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास कि तूने खुद के बालकों को और एक को नहीं बल्कि 3 बालकों को नदी में बहा करके मार डाला। बिन पिता के थे हम 4 भैया। नागिनी बन गई खुद की मैया।
जगत की माता से आज वो बेटा वहां से भाग करके और पास के कुछ गांव जो बसे थे उन गांव में जाकर के उसने हल्ला कर दिया। गांव वालों ने कहा बेटा क्या बात है, आखिर बात क्या है? तो उस बेटा ने कहा भैयाओ मेरी माता बनी है कुमाता, मेरी माता बनी है कुमाता, मारे डाले मेरे तीनों भ्राता नागिनी। मुझको कोई तो आकर बचा लो, उस हत्यारे ने अगर मुझे पकड़ लिया वो मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेगी। मुझे कोई तो आकर बचा लो, लाल अपना समझ के अपना लो, मुझे कोई तो मुझसे कोई तो जोड़ लो, मुझसे कोई तो नाता, जोड़ लो मुझसे कोई तो नाता, मार डाले मेरे तीन भ्राता। बनी है कुमाता, मेरी माता बनी है कुमाता, मारे डाले मेरे तीन भ्राता, मेरी माता बनी है। आज जब वो बेटा गांव में जाकर के आवाज लगाने लगा है तो गांव वालों ने पूछा बेटा क्या बात है? तो आज वो बेटा फूट फूट करके रो रो करके कहता भैयाओ मेरी माँ ने और मेरे माँ जाए सगे तीन भाइयों को और इस पास की सेंगुर नदी में फेंक फेंक करके बहा दिया, तीनों भाइयों को मार दिया। मैं बड़ी मुश्किल से बच करके आया हूँ, भैया मुझे कोई अपना लो, मुझे कोई बचा लो। गांव वालों ने जब उस बेटा की बात को सुना भैयाओ तो उस बालक को पकड़ लिया, अपनी कस्टडी में किया और कहा बेटा चल हम तेरे साथ चलते हैं। बेटा इतना डर गया कि गांव वालों के साथ में भी चलने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन गांव वाले बोले बेटा कोई बात नहीं, हम बहुत सारे लोग हैं, तेरी मदद करेंगे, तेरे साथ चलेंगे। तो आज वो बालक और भीड़ के साथ में चला जा रहा है, आंखों से आंसू बहाते हुए और कहते हुए जा रहा है भैया अरे नदिया की सीध लगाई,
की सीध लगाई और बुआ लला चलो हर जाई। आरे नदिया की सीध लगाई और बुआ लला चलो हर जाई। अरे नदिया पास में पहुंच गो जाई। अरे वाह हत्यारिन बैठी पाई। आज वो बालक नगर वासियों को लेकर के और नदी के पास में पहुंचा तो वो हत्यारिन देखना भैया, लोग कहते हैं कि हमारी माता बहनों का कलेजा नाजुक होता है, लेकिन एक एक मैया का कलेजा पत्थर का होता है। तीन तीन बेटाओं को बहाने के बाद भी उसका दिल पिघला नहीं, न घबराई और वहीं बैठी है। आरे नदिया में पहुंच गो जाई और वह हत्यारिन बैठी पाई। देख लला गई खिसियाई और अरे देख लाल गई खिसियाई और मन ही मन में रही घुर्राई। आज उस बालक को लेकर के जब गांव के वासी उसके पास में पहुंचे हैं तो क्या देखा कि वो हत्यारिन और वहीं बैठी है। गांव वालों से लड़का बोला, भैया इस हत्यारे ने मेरे 3 भाइयों को मार दिया। तो गांव वालों ने दौड़ करके पकड़ लिया और पकड़ करके तुरंत पुलिस को फोन किया। और जब पुलिस को फोन किया तो पुलिस आई। पुलिस ने सब हाल चाल पूछा, बताया पुलिस को उसने कि मैंने एक प्रेमी के चक्कर में और प्रेमी की बातों में आकर के अपने 3 बेटाओं को मार दिया। आज उन प्रेमिका और आशिक को महाराज उस पुलिस ने और अपनी कस्टडी में लिया और उस बालक को गांव वालों के हवाले किया कि जब तक इनका फैसला नहीं होता है तब तक आप इस बालक की देख रेख करें। तो भैया कहना है मेरी ओर से कि जैसी रंग कसूम की चादर तैसी रंग पराई तेरी आंखों। अरे हालई तो मुख मोरी हंसे और हालई कर दे तुम तड़ाको। अरे धोबी की नाद को ठीक कहा जम महल कटे सवही कपड़ा को। और ओसनी प्यास बुझे नहीं भैया पानी तो घर ही के घड़ा को। पुलिस ने उस लड़के को समझाया कि हे बेवकूफ, तुझे ये नहीं पता कि जब ये अपने बालकों की नहीं हुई तो तेरी क्या होगी है? वो तू सुन मूर्ख अभिमानी और पर तेरी काल निशानी। भैया अरे परतिरिया के चक्कर में फंस के और काऊ ने सुख नहीं पायो।
अरे परतिरिया के चक्कर में फंस के और काउने सुख नहीं पायो अरे जी अंधी होती जवानी परतिरिया काल निशानी। और भैया आपने ये कार्यक्रम श्रवण किया डीएस म्यूजिक धौलपुर के माध्यम से और मैं तो आपका जाना पहचाना गायक स्वर्गीय शास्त्री श्री सवर सिंह यादव जी का परम शिष्य सोनू शरण शास्त्री गांव सिकेरा से ढोलक पर संगति कर रहे हैं अनिल मस्ताना जी। आरे सोनू शरण नाम है मेरो और है काम सिकेरा है खास हमार और बैठे भैया अनिल ढोलक पे और बैठे भैया अनिल ढोलक पे और मधुरी रहे हैं तान मिलाए। आरे कमलेश भैया भ्रात हमारे सुंदर चिमटा दो खटका और देवेंद्र राजस्थानी ने और देवेंद्र सिंह राजस्थानी बैठे मंदरे मंद मुस्कान। और ये हमारा कार्यक्रम इसी जगह पर समाप्त होता है। इस कथा से हमें एक चेतावनी जागृत होती है, चेतावनी प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है कि भैया हर माता बहन कहने के योग्य नहीं है। कुछ मैया नागिन बन के अपने बेटाओं को डसती हैं तो ऐसी मैयाओं को संसार में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी कलंकित नारियों को तो जिंदा जला देना चाहिए, मार देना चाहिए। वो तू सुने मूर्ख अभिमानी परतिरिया काल निशानी। वो तू सुने मूर्ख अभिमानी परतिरिया काल